श्रद्धा के मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि उसने आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ तो बगावत की, उनसे यह कह दिया कि वो बालिग है और कानूनी रूप से उसका परिवार उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन उसने मारपीट और हिंसा करने वाले आफताब के खिलाफ ऐसी बगावत करने की हिम्मत नहीं दिखाई और कभी आफताब को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं बताया। उसने ये बात, जो बात उसने अपने पिता से कही कि मैं बालिग हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते, ये बात उसने आफताब से कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि मैं बालिग हूं और आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लोग अक्सर कहते हैं कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, समाज भी तेजी से बदल रहा है, विकसित हो रहा है, समाज हमारा आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, जबकि सच ये नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिन पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनमें से सिर्फ 14% महिलाएं ही इनके खिलाफ बाहर जाकर शिकायत कर पाती, जबकि आज से 6-7 साल पहले यही आंकड़ा 24% हुआ करता था। यानी पहले महिलाएं फिर भी आवाज उठाने की हिम्मत करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, सक्षम बन रही हैं, तो हिंसा के मामलों में वो शिकायत करने के लिए बाहर नहीं आ रही। और इसके पीछे एक वजह यह है कि अब बच्चों का उनके माता पिता के साथ वैसा भावुक रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। परिवार का जो एक समर्थन पहले हुआ करता था, अब वो हट चुका है। परिवार एक कुशन की तरह हुआ करता था कि कोई भी बच्चा वापस अपने परिवार के पास जा सकता था, लेकिन अब वो रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। आज हमें बहुत सारे सर्वेज और स्टडीज ऐसी मिली जिनमें यह बताया गया कि शादीशुदा लड़कियों की तुलना में ऐसी लड़कियों के साथ ज्यादा हिंसा होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। जैसे इसी मुद्दे पर अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें लिखा कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं और हिंसक होते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई। असल में लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते और इससे बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं वो अपने परिवारों के खिलाफ बगावत करके अपना घर छोड़कर अपने परिवारों को, माता पिता को त्याग कर लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती हैं। और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं तो ऐसे पुरुषों को यह पता होता है कि अब वही पुरुष जो है या वही लड़का उस लड़की का असली परिवार है और वो चाहें तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उन्हें इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। यहां हमने अमेरिका की एक स्टडी को इसलिए कोट किया आपके लिए क्योंकि अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप्स का ये कल्चर भारत से कहीं ज्यादा है और भारत से कई वर्षों पहले वहां शुरू हो गया था। हालांकि ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि यह समस्या सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि आज जरूरी है कि लड़कों से भी पूछा जाए कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनके मोबाइल फोन में क्या गतिविधियां चल रही हैं और उनके मोबाइल फोन में भी कितने डेटिंग एप्स हैं और वो उन डेटिंग एप्स का कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए और जब तक ये सवाल लड़कों से नहीं पूछा जाएगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद आज बहुत सी महिलाएं उसी रिलेशनशिप में हैं जस्ट बिकॉज दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। वो एक ऐसी चीज से डर रही हैं कि इस रिलेशनशिप के बाहर अगर हम गए तो न जाने क्या हो जाएगा, न जाने मैं उस चीज को संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जिस टॉर्चरस रिलेशनशिप में है, जो खतरा हमें दिख रहा है वो हमें पता है और वो टॉर्चर वो सहन किए जा रही हैं जस्ट बिकॉज उनको एक ऐसी चीज का खतरा नहीं लेना जिसको वो जानती भी नहीं है और वो जाने अनजाने उस चीज को सहन करने में अपनी जिंदगी बिता रही हैं जिसको वो जानती हैं। श्रद्धा के मामले में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि उसने आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता के खिलाफ तो बगावत की, उनसे यह कह दिया कि वो बालिग है और कानूनी रूप से उसका परिवार उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता, वो जो चाहे कर सकती है।
लेकिन उसने मारपीट और हिंसा करने वाले आफताब के खिलाफ ऐसी बगावत करने की हिम्मत नहीं दिखाई और कभी आफताब को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं बताया। उसने ये बात, जो बात उसने अपने पिता से कही कि मैं बालिग हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते, ये बात उसने आफताब से कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि मैं बालिग हूं और आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। लोग अक्सर कहते हैं कि अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, समाज भी तेजी से बदल रहा है, विकसित हो रहा है, समाज हमारा आधुनिक हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, जबकि सच ये नहीं लगता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिन पढ़ी लिखी महिलाओं के खिलाफ मारपीट की घटनाएं होती हैं, उनमें से सिर्फ 14% महिलाएं ही इनके खिलाफ बाहर जाकर शिकायत कर पाती हैं, जबकि आज से 6-7 साल पहले यही आंकड़ा 24% हुआ करता था। यानी पहले महिलाएं फिर भी आवाज उठाने की हिम्मत करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, सक्षम बन रही हैं, तो हिंसा के मामलों में वो शिकायत करने के लिए बाहर नहीं आ रही। और इसके पीछे एक वजह यह है कि अब बच्चों का उनके माता पिता के साथ वैसा भावुक रिश्ता नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। परिवार का जो एक समर्थन पहले हुआ करता था, अब वो हट चुका है। परिवार एक कुशन की तरह हुआ करता था कि कोई भी बच्चा वापस अपने परिवार के पास जा सकता था, लेकिन अब वो रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। आज हमें बहुत सारे सर्वेज और स्टडीज ऐसी मिली जिनमें यह बताया गया कि शादीशुदा लड़कियों की तुलना में ऐसी लड़कियों के साथ ज्यादा हिंसा होती है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। जैसे इसी मुद्दे पर अमेरिका में एक स्टडी हुई जिसमें लिखा कि शादी करने वाले पुरुषों की तुलना में जो पुरुष बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं और हिंसक होते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह बताई गई। असल में लिव इन रिलेशनशिप के ज्यादातर मामलों में लड़कियों के माता पिता ऐसे रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते और इससे बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, वो अपने परिवारों के खिलाफ बगावत करके अपना घर छोड़कर अपने परिवारों को, माता पिता को त्याग कर लिव इन रिलेशनशिप में आ जाती हैं। और जब वो अपने माता पिता से दूर किसी लड़के के साथ रहने लगती हैं, तो ऐसे पुरुषों को यह पता होता है कि अब वही पुरुष जो है या वही लड़का उस लड़की का असली परिवार है और वो चाहें तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और वो इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। यानी जो लड़कियां डेटिंग एप्स पर मिले लड़कों को अपना परिवार मान लेती हैं और अपने असली परिवार और माता पिता को भूल जाती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उन्हें इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। यहां हमने अमेरिका की एक स्टडी को इसलिए कोट किया आपके लिए क्योंकि अमेरिका में लिव इन रिलेशनशिप्स का ये कल्चर भारत से कहीं ज्यादा है और भारत से कई वर्षों पहले वहां शुरू हो गया था। हालांकि ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि यह समस्या सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि आज जरूरी है कि लड़कों से भी पूछा जाए कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनके मोबाइल फोन में क्या गतिविधियां चल रही हैं और उनके मोबाइल फोन में भी कितने डेटिंग एप्स हैं और वो उन डेटिंग एप्स का कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सवाल सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए और जब तक ये सवाल लड़कों से नहीं पूछा जाएगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद आज बहुत सी महिलाएं उसी रिलेशनशिप में हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ अननोन। वो एक ऐसी चीज से डर रही हैं कि इस रिलेशनशिप के बाहर अगर हम गए तो न जाने क्या हो जाएगा, न जाने मैं उस चीज को संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं अपने आप को फिजिकली प्रोटेक्ट कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जिस टॉर्चरस रिलेशनशिप में है, जो खतरा हमें दिख रहा है वो हमें पता है और वो टॉर्चर वो सहन किए जा रही हैं जस्ट बिकॉज उनको एक ऐसी चीज का खतरा नहीं लेना जिसको वो जानती भी नहीं है और वो जाने अनजाने उस चीज को सहन करने में अपनी जिंदगी बिता रही हैं जिसको वो जानती है। दिल्ली आने से पहले श्रद्धा मुंबई के 2 डॉक्टरों के संपर्क में थी। इनमें एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर प्रणव काबरा, जिनका यह कहना है कि श्रद्धा ने फरवरी 2021 में मोबाइल फोन पर उनसे कंसल्टेंसी ली थी, उनसे सलाह मांगी थी और उस समय श्रद्धा का कहना था कि आफताब को बहुत गुस्सा आता है और वो मारपीट करता है, जिससे श्रद्धा डिप्रेशन में चली गई थी। इसके अलावा वर्ष 2020 में भी श्रद्धा मुंबई के एक और डॉक्टर से मिली और इस दौरान श्रद्धा की पीठ पर चोट के निशान थे। पेशेंट ने मेरे से बात की थी आज के
1.5 साल पहले, फरवरी 2021 की बात है जहां तक मुझे याद है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। बट इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। उनके जो मिस्टर आफ्ताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। पेशेंट हमारे पास गर्दन का दर्द और बैक पेन करके आई थी कि जिसकी वजह से उसको गर्दन की मूवमेंट करने में और उठने बैठने में चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पेन हो रहा था। तो फिर हमने उसको ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर योगेश पाटिल सर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन, इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया। तो 2-3 दिन में पेशेंट का पेन अच्छे से सबसाइड हो गया, पेशेंट का नेक मूवमेंट, बैक पेन कम हो गया, पेशेंट का उठना बैठना मूवमेंट चालू हो गया। उसके बाद फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो सोचिए, हमने इन दोनों डॉक्टर से बात की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि श्रद्धा और आफ्ताब का जो रिश्ता था ये शुरू से ही हिंसा से भरा हुआ था और श्रद्धा ये बात अच्छी तरह से जानती थी। वो इस हिंसा का, मारपीट का लगातार शिकार हो रही थी, इसीलिए डॉक्टरों के पास भी जा रही थी। और आफ्ताब के लिए क्या करना चाहिए ऐसा उसने एक डॉक्टर से पूछा भी, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई कि इस रिश्ते से वो बाहर आ जाए। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों ही बेरोजगार थे। एक और बात जो यहां नोट करने वाली है, दोनों के पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों मुंबई से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए। और आफ्ताब 5 से 6 डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहा था, बावजूद इसके कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, पैसे का कोई जरिया नहीं था, लेकिन वो सिम कार्ड भी खरीद रहा था, डेटिंग एप्स पर चैट भी कर रहा था, डेटिंग एप्स पर जो सब्सक्रिप्शन फी है वो भी दे रहा था। ये दोनों छुट्टियों पर भी जा रहे थे, मकान भी किराए पर ले रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। इससे आपको यह पता चलता है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो कितनी भटकी हुई है और जीवन में जो प्रायोरिटीज होनी चाहिए, यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज कब करनी है, इसे लेकर उनके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये इस पूरे घटनाक्रम से आज आपको बात समझ में आती है।